तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेता है फोकल कोड ऑफ पैराबोला की। तो फोकल कोड ऑफ पैराबोला को फोकल कोड को कैसे डिफाइन करता है, जो कोड होती है जो कि फोकस, जो कि यहाँ पे a,0 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में, तो जो फोकस से पास करती है वो फोकल कोड होती है। अब यहाँ पर जैसे ये अपन का पैराबोला है और ये अपनी फोकल कोड है जो कि फोकस से पास कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 81 स्क्वायर कोमा 281 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर कोमा 282 है, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये S मान लो, तो PS की स्लोप QS की स्लोप के बराबर होगी। सिंपल है, तो PS की स्लोप क्या लिख सकता है, 281 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 81 स्क्वायर माइनस A, और इसकी स्लोप क्या लिख सकता है, 0 माइनस 282 डिवाइडेड बाय A माइनस 82 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 2t1 डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा माइनस ऑफ 2t2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे आ रहा है 2t1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो 2t1 माइनस 2t1 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2t2 t1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2t2। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करता है, तो 2 ऑफ t1 माइनस t2 माइनस ऑफ 2t1 दिस एंड प्लस ऑफ दिस। मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ, यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t1 माइनस t2 बचेगा, और यहाँ से भी अपन t1 t2 कॉमन ले लेता है, तो यहाँ से भी t1 माइनस t2 माइनस t1 बचेगा। तो यहाँ पर ये कितना बच रहा है, इधर आएगा दिस, तो यहाँ पे अपन ने t1 t2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये सॉरी t1 माइनस t2 बचेगा। अब यहाँ से t1 माइनस t2 भी कॉमन ले लेता है, तो 1 प्लस t1 t2। अब यहाँ पर अपन ने डिफरेंट पॉइंट लिया पैराबोला पे, तो t1 नॉट इक्वल टू t2 होगा, तो यहाँ पर 0 किसको होना पड़ेगा, इसको। तो यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पे ये जो t1 t2 का प्रोडक्ट है वो ये होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखता है, तो जो अपना जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिया था वो क्या लिया था, 81 स्क्वायर कोमा 281, और जो सेकंड पॉइंट अपन ने लिया था वो लिया था 82 स्क्वायर कोमा 282। अब यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू पुट कर देता है, तो जो अपना एक पॉइंट है वो तो ये आ जाएगा 80 स्क्वायर कोमा 280, और जो दूसरा पॉइंट है तो यहाँ पर एक की वैल्यू t रखेंगे तो t2 की वैल्यू -1 अपॉन t आएगी, जो कि आ जाएगा a बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2a बाई टी। तो ये 2 पॉइंट होता है। इसके बाद आगे देखता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर फोकल कोड की। तो ये अपनी फोकल कोड थी, ये अपना पॉइंट आ गया था 80 स्क्वायर कोमा 280, और ये जो पॉइंट था वो आ गया था a बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2a बाई टी, और ये था a कोमा 0, ये अपन ने माना था p, ये s, ये q। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी पी एस, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस से होती है फोकल डिस्टेंस, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होती है इस पॉइंट की, ये x इज इक्वल टू माइनस है, ये डिस्टेंस कितनी होती है a, और ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस ए हो जाएगी। और पैराबोला पे जो भी पॉइंट होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है वो फोकस से डिस्टेंस के बराबर होती है, तो पी एस की वैल्यू x प्लस ए हो जाएगी, इसका x कोऑर्डिनेट है ये दिस। क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस ए बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे अपन निकालता है 1 बाय पी एस प्लस 1 बाय क्यू एस, तो इसको निकालने की कोशिश करता है, तो 1 बाय पी एस की वैल्यू अपने आ गई थी 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, ऊपर आएगा यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड नीचे आ रहा है अपने पास 2 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 बाय ए आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 बाय ए नहीं आ रही, सॉरी ये 1 बाय ए आ रही है, यहाँ पे सीधा एलसीएम लेंगे तो ये 1 बाय ए आएगा। तो यहाँ पे अपन के पास ये जो 1 बाय क्यू एस प्लस 1 बाय जो पी एस है उसकी वैल्यू 1 बाय ए आई। अब दो क्वांटिटी का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए और बी दो क्वांटिटी है, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन देखते हैं, तो 2 टाइम्स पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस प्लस क्यू एस। यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करोगे,
तो ये पी एस प्लस क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एस की वैल्यू 1/a, तो 2 टाइम्स पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस प्लस क्यू एस। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उनका जो हार्मोनिक मीन है वो सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर होता है। मैंने सेमी लैटिस रेक्टम की लेंथ 4, वो लैटिस रेक्टम की लेंथ 4 होती है, तो सेमी लैटिस रेक्टम की लेंथ 2 हो जाएगी, और इन दोनों जो डिस्टेंस का हार्मोनिक मीन है वो सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखता है, ये जो लेंथ ऑफ फोकल कोड है, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालते कितनी होगी। तो अभी अपन ने निकाला पी एस डिस्टेंस कितनी थी, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये क्यू एस डिस्टेंस कितनी थी, ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो अपने पास लेंथ आ जाएगी। इन दोनों का सम कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर एंड ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता है, ए मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो ये इस तरीके से ये डायरेक्ट यहाँ से अपन लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाल सकते हैं। अगर अपन को मान लो पैराबोला दर का जिससे ए की वैल्यू निकाल लेंगे और एक पॉइंट का पैरामीटर टी दर का, तो डायरेक्ट लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला होता है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, फिर आगे चलता है। तो अगर यहाँ पे तुम्हें मतलब ये फोकल कोड दे रखी है ऐसे, और ये अपना फोकस है 1,0 और तुम्हें ये एंगल थीटा दे रखा है और तुमसे लेंथ पूछी, तो इसकी फोकल कोड की लेंथ कितनी है, तो तुम यहाँ पे कैसे बताओगे। तो ये पॉइंट तुम्हारा था ए टी स्क्वायर कोमा 280, और ये पॉइंट आ रहा था ए बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2a/t। तो इस अभी अपन ने लेंथ निकाली थी, वो कितनी आई थी दिस। अभी अपन को टी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस लाइन की जो स्लोप है पी एस की, वो क्या हो जाएगी दिस, और इसको मान लो ये tan थीटा, ये tan थीटा स्लोप होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल है, तो इस लाइन की स्लोप ये हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से तुम cot थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2t, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ t माइनस 1/t। अब ये अपन कैसे यूज करने वाला है, तो यहाँ पर ये जो चीज है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से t माइनस 1/t की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ cot थीटा आ जाएगी, t माइनस 1/t की वैल्यू। तो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो ये 4 टाइम्स मतलब cot स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी लेंथ आ जाएगी फोकल कोड की। अब आपको पता है जो कोसेक थीटा है वो तो ऑलवेज उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो जो मिनिमम लेंथ है वो 4a होती है। तो मिनिमम जो लेंथ होती है फोकल कोड की वो 4a होती है, और वो लैटिस रेक्टम के लिए होती है। तो लैटिस रेक्टम भी एक फोकल कोड ही है, जो मिनिमम फोकल कोड की लेंथ होती है वो 4a होती है। तो यहाँ से अपन ये भी देख सकते हैं। फिर आगे चलता है, तो अगली जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये S पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन ने जब इसको जो ये जो है ना PS, इसको अगर डायमीटर मान के अपन ने एक सर्कल खींचा, तो यहाँ पे अगर इसको अपन ने डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा, मान लो ऐसे है, तो ये है ना इस टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, यहाँ पे टेंजेंट है ना एट वर्टेक्स, तो ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना इसको टच करता है। तो ये जनरल रिजल्ट है, किसी भी पैराबोला पे अप्लाई कर सकते हैं अपन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए इसको प्रूव करता है। तो ये जो अपना पॉइंट है वो क्या था, ए टी स्क्वायर कोमा 280, और ये जो पॉइंट अपना a कोमा 0, तो ये क्या है इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। इसको अपन ने ये जो फोकल लेंथ है ना इसको डायमीटर मान के अपन ने एक सर्कल खींचा ये, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस x1 प्लस, ये आपने सर्कल के चैप्टर में पढ़ी होगी डायमीटर के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखता है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करता है। तो अपने को देखते हैं इसको कितनी बार कट करता है, उस हिसाब से अगर ये मतलब एक बार ही कट करता है तो मतलब उस पे ये मतलब ये उसकी टेंजेंट है। तो यहाँ पे 0 पुट करके देखता है, तो यहाँ पे माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए, और इधर से आएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 2a/ty। तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2a/ty प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हो गया वाई माइनस 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 80 आ रहा है। तो ये क्या करता है 0,80 एक ही पॉइंट
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो मतलब ये इसको यहाँ पे टच करता है और किस पॉइंट पे टच करता है 0,80 पे। तो जो फोकल लेंथ को अगर आप डायमीटर मान के सर्कल खींचो तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे 0,80 पे टच करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलता है, वैसे ही एक और सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अपन ने फोकल लेंथ को डायमीटर मान के सर्कल खींचा था, अगर अपन फोकल कोड को यानी PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस होती है, तो ये इसको टच करेगा। मतलब यहाँ पे अगर तुम सर्कल खींचोगे इसको डायमीटर मान के तो ऐसे टच करेगा, ये मतलब डायग्राम देख लेना, ये इसको डायमीटर PQ यहाँ पे डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करता है AT स्क्वायर 280 और ये A/T स्क्वायर -2A/T। तो डायमीटर वाले फॉर्म में कैसे इक्वेशन आएगी, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 and y plus 2a/t is equal to 0। ये आ गई। अब इसको यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, अब इसको x इज इक्वल टू -a के साथ सॉल्व करते हैं। पिछली बार अपन ने x इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व किया था फोकल लेंथ को डायमीटर मान के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का AT स्क्वायर माइनस A/T स्क्वायर और यहाँ पे आएगा y माइनस यहाँ पे आएगा y माइनस 280 एंड y प्लस 2a/t इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आएगा, ये y स्क्वायर माइनस 2a t 1 माइनस टी प्लस a स्क्वायर t और माइनस इसका होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसको किस पे टच करेगा, 0, t माइनस 1/t पे टच करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये a आएगा तो इस पे टच करेगा ये, तो 0,8 टाइम्स ऑफ t माइनस 1/t पे इस पे टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये इसको कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे अपन को एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका मतलब क्या है, वो उसको टच कर रहा है। अगर वो उसको इंटरसेक्ट करता तो यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट पे करता सर्कल तो अपन को 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो वहां पर वो टच कर रहा है। तो इससे अपन ने प्रूफ कर दिया कि जो फोकल कोड को डायमीटर मान के जो सर्कल खींचेंगे वो पैराबोला वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो इस तरीके से अपन ने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोकल कोड की देख ली है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।